फायर एंड इमरजेंसी के एग्रीवर्ड एस्पिरेंट्स हैं। आज हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर आए हैं। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब को आपके चैनल के वसादत से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं। जितने भी 1947 से लेकर आज तक इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ था और अब इतना बड़ा स्कैम पब्लिक में नहीं आया था। हमें नहीं लग रहा है कि एलजी साहब इतना बड़ा काम अंजाम देगा। 103 को टर्मिनेट किया फ्रॉम सर्विस से। पूरा जम्मू कश्मीर के लोग सारे चौंक गए कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। आज हम प्रेस कॉलोनी में आए एलजी मनोज सिन्हा साहब को शुक्रिया करने के लिए। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने आज जम्मू कश्मीर यूथ का दिल जीता है, जम्मू कश्मीर पब्लिक का दिल जीता है एलजी मनोज सिन्हा साहब ने। और उसके साथ साथ बार एसोसिएशन के फार्मर प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने मुझे अपने गाड़ी में बिठा के राजभवन एलजी मनोज सिन्हा साहब के पास ले गया। उस टाइम 2020 में जब ये स्कैम हुआ था तो एडवोकेट साहब ने मनोज सिन्हा साहब को कहा कि मेरे वकालत में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ। तो एलजी साहब ने उसको कहा, वकील साहब मैंने आप ही के कहने पे इस पे कमेटी बिठाई, तो उसके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार है। तो जम्मू कश्मीर के भाजपा के जो फार्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, वो एक ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। उसने भी हमेशा फायर एंड इमरजेंसी एग्रीवर्ड एस्पिरेंटों का साथ दिया और अपने मीडिया के जरिए से बताया कि इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। और उस रविंदर रैना साहब ने मुझे त्रिकोटा नगर बीजेपी ऑफिस जम्मू बुलाया, अपने गाड़ी में बिठा के हम चीफ सेक्रेटरी के पास इकट्ठे गए और वहां पे उसने कहा कि इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। और आज हम यहाँ पे आए हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लोगों का दिल जीता है। और ये जो 103 टर्मिनेट हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने इन्वेस्टिगेशन बिठाई, आपने इब्तिदा किया, आपको इंतहा तक जाना है। जिन्होंने इनकी नौकरी लगाई, हमें वो ऑफिसर चाहिए और वो पब्लिक डाउन में चाहिए। अगर वो बचेंगे तो ये इनजस्टिस है। और जब कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, आर के गोयल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसने राजभवन में रिपोर्ट सबमिट किया। उस रिपोर्ट में यही लिखा है कि इसमें पेपर लीकेज सबसे ज्यादा है। जिस तरह चाइना वुहान में 2019 में कोविड-19 आ गया वायरस, उसी तरह ये 2020 में ये पेपर स्कैम पहुंचा पूरे सोशल मीडिया के जरिए से। एग्जाम से एक हफ्ता पहले यह पेपर लीक हुआ था और जो 103 को टर्मिनेट किया गया है, यह डाटा हमने नहीं दिया था, यह एक्स्ट्रा आया था। जो हमने एविडेंस दिए हैं, पुख्ते सबूत जो हमने दिया, हमने फैमिली स्कैम दिया, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हमने बैंक ट्रांजैक्शन दिखाए 70 करोड़, वो अभी तक सामने नहीं आया। हमने दिखाए अंडर हाइट जो अभी नौकरी कर रहे हैं, हमने बैकवर्ड एंट्रियां दिखाई, वो अभी तक नहीं आए। हमने जो इसमें फिजिकल में मतलब डिस्क्वालीफाई है, वो अभी तक सामने नहीं आए। जो बैकवर्ड एंट्री जिन्हें फॉर्म नहीं लगाए, वो भी अभी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन एलजी साहब पे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है। आने वाले समय में एलजी मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर एग्रीवर्ड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा। और हमारी यही जेन्युइन डिमांड है, सब एग्रीवर्ड एस्पिरेंट को नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गोल्डन पीरियड टाइम था, जो पढ़ने और लिखने का टाइम था, वो हमने जम्मू और श्रीनगर सेक्रेटरीट के सामने प्रोटेस्ट किए हैं और हमारा गोल्डन टाइम पीरियड जाया हुआ है। हम यही चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से, हमारी नौकरी लगाइए किसी भी सूरत में। और दूसरी बात, मैं कश्मीर मीडिया का शुक्रगुजार हूं। अगर यहाँ पे मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं लग रहा है कि आज हमारे साथ इंसाफ होता। और जम्मू मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ये थर्ड आइकन है, मीडिया के जरिए से हमारी आवाज आली हुकाम तक पहुंची है। और लास्ट में मैं आपके चैनल के वसादत से एलजी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर देखा जाए तो 2019 के बाद जब ये यूटी बनी तो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा, स्टेटमेंट दिया कि अब वो जमाना गुजर गया जब पटरियों पे नौकरी मिलती है। तो 2019 के बाद पीएसआई में स्कैम, एफडब्ल्यू में स्कैम, जल शक्ति में स्कैम, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने उन मेरिटोरियस कैंडिडेट को इंसाफ दिलाया, लिस्ट को स्क्रैप किया। और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे राजभवन बुलाया, बोला आपके साथ जस्टिस होगा, यह बहुत बड़ा करप्शन था, मैं जरूर आप लोगों के साथ इंसाफ करूंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया। अगर देखा जाए
ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ऐसा काम नहीं किया। अगर पिछले सरकारों की बात की जाए उनमें भी घोटाला हुआ था, जम्मू कश्मीर बैंक में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ, वो आज तक सामने नजर नहीं आया। मुझे एलजी साहब पे भरोसा, वो स्कैम भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।